अनुशासन और व्यक्तित्व, यही दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे व्यक्तित्व को निखारती हैं और जो हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाती हैं। कई बार आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम घर में रहते हैं तो मम्मी पापा बात बात पर हमें किसी न किसी बात पर टोकते रहते हैं। ये मत करो, वो मत करो, ये क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों नहीं करते हो, जो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हम सोचते हैं कि हम कब बड़े होंगे और कब इनकी डांट सुननी ना पड़े, लेकिन ऐसा लाइफ में कभी नहीं होता है। उनकी डांट, उनका बात बात पर रोकना टोकना हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति की एक बड़ी सी कंपनी में जॉब लगने वाली होती है। उसको उस इंटरव्यू के लिए कहीं पर जाना था। वो तैयार होकर अपने फाइल को लेकर इंटरव्यू के लिए निकल जाता है और वो जब इंटरव्यू देने जाता है तो उसने देखा कि जहाँ पर वो इंटरव्यू देने जा रहा है उसकी गैलरी में एक बल्ब जल रहा है। तो सबसे पहले उसको माँ की कही हुई बात याद आ गई। उसने कहा कि मैं सबसे पहले इस बल्ब को बंद कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे जाऊँगा, क्योंकि उनकी मम्मी हमेशा उनको टोकती रहती थी कि लाइट बंद करो अगर तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है तो। और वहीं आदत उसकी भी थी। सबसे पहले उसने उस लाइट को ऑफ़ किया और फिर आगे बढ़ता है तो उसने देखा कि नल से पानी टपक रहा है और वो वहाँ पर जाता है और उसने उस नल के पानी को अच्छे से बंद कर देता है। ये सारी चीज़ें अंदर के जो एडमिन डिपार्टमेंट के लोग थे वो सारी चीज़ों को देख रहे थे और जैसे ही एक के बाद एक कैंडिडेट इंटरव्यू देकर रूम से बाहर निकल रहे थे तो वो सबको देखता है। सब लोग मायूस होकर लौट रहे थे। उसको भी ऐसा लगा कि शायद मुझे भी आज नौकरी नहीं मिलने वाली है। ये देखकर वह बहुत परेशान हो जाता है। इतने में उसका नंबर आ जाता है। उसको अंदर बुलाया जाता है। वो अपना फाइल उस इंटरव्यू पैनल के सामने देता है। इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति उसको बैठने के लिए कहते हैं और वो बैठ जाता है। इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति ने उसकी फ़ाइल को देखते हुए कहा, हाँ भाई, कब तुम ज्वाइन कर रहे हो अपनी जॉब को। लड़का बहुत हैरान हुआ और साथ ही साथ में बहुत खुश हुआ कि सर आपने मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा और बिना कोई किसी क्वेश्चन आंसर के आपने मुझे जवाब दे दिया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम सभी ये देख रहे थे कि हमने जानबूझकर एक लाइट को ऑन किए थे। जानबूझकर हमने उस नल के पानी से जो पानी टपक रहा था उसको खुला छोड़ा था और तुमने ये दोनों काम ही बहुत अच्छे से किए। ये बात सुनकर उसने कहा धन्यवाद। ये कहकर वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौटता है और रास्ते में सोचता है कि अगर आज मम्मी पापा के डांट से मैं ये सब कुछ नहीं सीखता तो आज मुझे ये जॉब नहीं मिलती। वो घर जाता है और अपने मम्मी पापा को गले लगाता है और उनसे कहता है कि आज आप दोनों की वजह से मुझसे ये जॉब मिली है। आज आप दोनों की वजह से मैं एक कामयाब इंसान बनने जा रहा हूँ। मम्मी पापा को गले लगाकर वो बहुत रोता है, उनका धन्यवाद करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अनुशासन और जिम्मेदारियाँ हमारे व्यक्तित्व को निखारती हैं और यही आदतें हमें अपनी कामयाबी की तरफ लेकर जाती हैं। बच्चों के स्वस्थ विकास और नैतिक उत्थान में अभिभावकों का मधुर व्यवहार और स्वस्थ पारिवारिक माहौल एक अहम भूमिका अदा करता है। यदि बच्चों की परवरिश गलत तरीके से करते हैं तो बच्चों में अच्छे संस्कार डालना संभव नहीं होगा। बच्चों के प्रथम गुरु उसके माता पिता हैं। मम्मी पापा की डांट से कभी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका ही फ़ायदा होगा। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।